तो बहुत टाइम के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक के सफ़र में जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगा है। एंड ये सारे टाइम कंप्लीट करने के चक्कर से मेरे को एक ही चीज़ नोटिस हुई है कि भाई मैंने जितने सारे अपने छोटे मोटे सपने थे वो मैंने खोए हैं, और अब तक के सफ़र में जहाँ कुछ हासिल ना हुआ मैंने वो भी चीज़ें खोई हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो सपने मेरे साथ अधूरे रह गए मैं शायद वो उनको पूरा कर पाऊँ। और मेरा मानना है कि अभी तक के सफ़र में अगर कोई इंसान अपने सपनों को लेके पूरा नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए भाई वो बहुत बहुत टूटा है। मोहब्बत भी की है, रिश्तों में की भी विश्वास टूटा है। इसमें दुनिया में अपने ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ हासिल करके देख लिया, एंड भाई कुछ भी नसीब नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ कि आप सबकी सेवा में अब कुछ ही फल मेरे पास बचे हुए हैं। ये मेरा छोटा सा भाषण है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने तो बेहतर होगा। शायद मेरे बाद यहाँ कोई आपको कुछ सिखाने और बताने आए, मुझे लगता नहीं है कि मेरे बाद ये सारे काम कोई करेगा। जिन कामों को मैं पूरी सिद्धता से कर रहा हूँ और सच्चाई के साथ कर रहा हूँ, शायद मुझे नहीं लगता है कि ये काम मेरे कोई करेगा। आप लोगों की सेवा में मैंने बहुत कुछ सोचा है, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं अभी तक नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि अभी तक जितनी भी पॉलिटिशियन पावर हैं, जिनका इतनी राजनीतियाँ हैं, इनसे किसी को कोई लेन देना नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं अपनी हिंदी भाषा में बात करूँगा क्योंकि इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, और यहाँ मैंने चोट अपनों से गाई है तो मैं गैरों से कोई उम्मीद लगा नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिनको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें नज़रअंदाज करके बहुत अफसोस हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं अपने गांव के लिए बहुत बहुत सहयोगी करना चाहता हूं। हर अपने गांव के नागरिक को, ग्रामवासी को यही सूचना करना चाहूँगा कि मैं आपकी सेवा में हाज़िर हूँ। एक बार फिर से अपना मौका दीजिए और एक बार ईमानदार इंसान पर भरोसा करके देखिए। वाकई एक राजनीति में आना कोई खेल नहीं था, इसको खेल की तरह खेला जा रहा है। अभी तक के सफ़र में कोई किसी का भला नहीं कर रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ अपनी दुनिया से अलग ही हूँ। जब मैंने चोट खाई है और उसको मैं महसूस कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई व्यक्ति है और वो फिर मार्केट में उतर रहा हो। ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को वोट दो या वोट लेके या पैसे देकर। मान लीजिए आपने किसी को वोट दिया और उसने अपने पैसे लिए तो वो वोट बेचा गया। कल के लिए आप अगर उसके पास गए, मतलब वो जीता और आपने उसके पास गए, तो वो अभी कभी आपकी बात को समझेगा नहीं, क्योंकि आपने पैसे देकर वोट दिया है। वो उसका पूरा पूरा निचोड़ बनाएगा। उसके पास अधिकार होगा कि आपने वोट मुझे जिताने के लिए नहीं, आपने वोट अपना बेच दिया है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है उन पे हक जताने का। आपका कोई भी अधिकार नहीं है उन पे हक जताने का, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं आपके बीच कह रहा हूँ। अब मान लीजिए भी सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ जो राजनीति है इसको कोई सीधे तरीके से चला ही नहीं सकता। बीमारी है, बीमारी मिटाने की सारी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर चाहता ही नहीं है कि आपकी बीमारी ख़त्म हो। राजनीति में ऐसे कदम हैं, हर समस्या का हल है, पर राजनीति में नेता लोग चाहते ही नहीं है कि आपकी परेशानी का हल हो। दूसरी चीज़ है, मैं अगर कोई बातें करूं तो 3 बातों पे मैं बहुत जोर दे रहा हूं। पहला होगा शिक्षा, दूसरी होगी चिकित्सा, और तीसरी होगी न्याय। मेरी खुद की अदालत अगर मैं कोशिश करूं बना सकूं तो बहुत अच्छी चीज़ है। कल के आपके जितने भी ये लड़ाई झगड़े, केस, मुकदमे, फ़ैसले, न्याय, ये अक्सर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मैं अपने तरीके से डिज़ाइन करने की सोच रहा हूँ। अब इतना बड़ा काम मैं अकेले तो कर नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अपना जो समय है, जो मेरे पास समय है, मैं इसको क्यों ना अपनी समाज सेवा में दर्शाते हुए इस चीज़ को महसूस करूं कि भाई लोगों की मदद किस तरीके से कर सकता हूं। मेरी कोशिश है, मैं बिल्कुल ही करूंगा। आगे अगर कोई बात करें तो मान लीजिए मेरे पास अभी अगर मैं 20 ईयर का हो चुका हूँ, यानी 20 साल का हो गया हूँ, तो मेरे पास अभी बचे हैं 50 साल। उन 50 सालों में मैं राजनीति नहीं, मैं सेवा करने आया हूँ, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ।
कोई भी टॉपिक है, 5 साल प्रधानी जीत सकता हूँ, 5 साल प्रधान रहना है, 5 साल जिला पंचायत रहना है, 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहना है, 5 साल विधायक रहना है और 5 साल भैया सीएम रहना है। मेरे को सीएम की पोस्ट तक जाना है। अब वो जाना क्यों है, उसके पीछे कई सारे मतलब हैं। अभी मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँ, जब मैं कहूँ कि आपकी मैं बीमारी मिटा सकता हूँ बगैर दवाई के, आप नहीं सुनोगे। कल को मैं वहीं विधायक या एमएलए बन जाऊँ या फिर सीएम बन जाऊँ तो तुम मेरी बात को, छोटी छोटी बातों को भी दिमाग में रख लोगे। इसका मतलब सीधा है कि अगर मैं प्रधान बन सकता हूँ तो आप कोशिश करें कि मेरी बातों को शायद सुने, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की बातें कोई सुनना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी बोल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं अपनी पोस्ट इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मान लीजिए अभी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँ, मैं कहूँ आज अपनी खेती में आप अगर 4 कुंटल बीघा गेहूँ उगा रहे हो और क्यों ना मैं अपनी सजेस्ट करने के बाद आपकी कम लागत में 4 से 7 कुंटल गेहूँ प्रति साल यानी कि वर्ष निकलवा दूँ तो क्या होगा। मेरे सीधे से उदाहरण है कि मान लीजिए आप अपने खेत से 10 कुंटल छमाई निकाल रहे हैं, फसल कोई भी हो सकती है, क्यों ना वो 10 कुंटल को अगर मैं 13-14 कुंटल निकलवा दूं और जहां आपकी दवाई खर्चा वर्चा निकाल के जहां हो रहा है उस खर्चे को बचा सकूं तो आपका फ़ायदा हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ? तो भैया देखो, मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मेरे को बस अपना नाम चाहिए, मेरे को अपना नाम चाहिए और मैं उस नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कल के लिए कोई भी व्यक्ति है वो मेरे को ये महसूस कर सके कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने अच्छा काम किया है। एंड फाइनली गाइस, अगर मैं चाहूँ बीमारी, और मेरा 3 चीज़ों पे बहुत जोर रहेगा। बीमारी, मैंने हर चीज़ की तैयारी करी है। मान लो अगर आपको किसान के लिए चाहिए, मैंने किसानों के लिए भी सोचा है। जिनको बीमारियाँ हैं उनको मिटाने के लिए सोचा है, उनके पैसे को बचाने के लिए सोचा है। जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनको न्याय दिलाने का सोचा है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने सोचकर प्लान करके एग्जैक्टली कॉपीड में उतार रखी हैं। और दूसरी चीज़, हमारे बच्चों की शिक्षा इंडिया में, भाई मैं सबकी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे भारत की। जहाँ कहते हैं काम नहीं है वहाँ इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपकी सेवा में किस हद तक जा रहा हूँ। जिन लोगों के पास काम नहीं है, मनकरी में ठेकेदार खुद चल के आएंगे, मेरे को पूछेंगे कि किस व्यक्ति को काम देना है। आपके जितने भी मनकरी के जितने भी युवा हैं, बेरोज़गार हैं, जिनके पास काम नहीं है, अगर वो चाहें तो मेरे से एक फ़ोन करके ये सारे काम करा सकते हैं। क्योंकि वर्षा खेड़े जो है वहाँ के सभी ठेकेदारों को मैं बिठा के मीटिंग करने वाला हूँ और दूसरे गांव की परवाह ना करते हुए मैं अपने गांव की लेबर लगाना चाहता हूँ। अब इतने मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 लोगों को काम देने वाला हूँ, तो वो काम किसी भी तरह का हो सकता है। दूसरी चीज़, हमारे पास कारखाने नहीं है, मैं कारखाने अपनी मनकरी में लगाने वाला हूँ। तीसरी चीज़, अगर हम कोई भी रिपीटेड ऑप्शन लें, अब किसी ने कहा कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, तो किसानों के लिए मैं एक एडवाइज़र रखूँगा। जिसकी फसल मारी जा रही है, खेत खाली पड़े हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, उनको सुधारने के लिए हम अपना एक एडवाइज़र रखेंगे, सलाहकार रखेंगे, जो हर छमाही सबको सलाह देगा कब पानी, कब दवा, कब उसके उपयुक्त चीज़ें देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें मैं रखूँगा। आगे के लिए अगर इस चीज़ चर्चे को सुनते हुए मेरे से बात करना चाहते हैं, आप सोचें कि हम आपको सलाहकार या अपना मुखिया बना दें, तो आप क्या करेंगे? गांव में कोई भी भ्रष्टाचार जैसी चीज़ नहीं होगी, ना कभी मेरी आने वाली प्रधानी में लड़ाई दिखाई देगी, ना ही यहाँ कोई भी बंदा नशेड़ी दिखाई देगा, और जिसकी पड़ी हैं जग्गी झोपड़ियाँ वो कभी दिखाई नहीं देंगी। ये मेरे को सबसे टॉप नंबर पे ले जाना है अपना मनकरी, जिसको कह सकते हैं कि तहसील में जितने गांव हैं उसको टॉप नंबर पे ले जाना है, और ये सिर्फ नाम के दम पे चाहिए। मेरी रफ्तार कोई प्रधानी तक नहीं है, मेरे को प्रधान भी बनना है, ब्लॉक प्रमुख भी बनना है, जिला पंचायत पढ़ना है, फिर इलेक्शन, मेरे को लास्ट जो मेरा इलेक्शन का पद है वो विधायक रहना है। मेरे को विधायक बनना है, मीरगंज से विधायक लड़ूंगा मैं, ये बनना है।
इसको आप जैसे चाहो वैसे मान लो। इस जन्म में जब मैंने इन चीज़ों को कह दिया तो कह दिया, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े, समय कितना भी लगना पड़े, पर भाई पोस्ट विधायक तक जाएगी। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अब मेरे पास लगाने के लिए पैसा नहीं है। आप कहोगे कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो मेरे पास पैसा नहीं है पर ज्ञान बहुत है। आपकी कोई भी बीमारी हो मैं जस्टिंग ख़त्म करा सकता हूँ, आपको गरीबी से अमीरी में बदल सकता हूँ, आपकी किसानी में अगर जहाँ आपका नुकसान हो उसको सब्सिडीज़ दूंगा, यानी कि फसल बीमा योजना युक्त कराऊंगा। जिसका नुकसान होगा उसकी फसल की फसल मिलेगी और उसका पेमेंट भी आएगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जब मैं आपसे सब कहता हूं तो आप मेरी बातों को भरोसा नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ने का और राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद है, वो है भाषण। मैं आपकी सेवा ऐसे करूंगा तो आप मेरे लिए इतने मायने नहीं दोगे। अगर किसी पोस्ट पे जाके मैं भाषण दूंगा तो आप अपना सारा सब कुछ काम छोड़कर मेरी बातों को और व्याख्यानों को और लेक्चर को सुनने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना अमरपाल कश्यप। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, नाम है तभी कश्यप, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, नाम है तभी कश्यप। आपकी सेवा में हाजिर हूँ और इस जन्म सेवा ही करके जाऊँगा। मैंने अपने अंदर इतनी गरीबी देखी है, 12-12 घंटे रह के मैं भूखा रहा हूँ। उस गरीबी को मिटाना है। जो मैंने अपने सपनों को अपने से हाथ से मड़ोड़ कर उनको ख़त्म किया है वो पूरे तो नहीं करूँगा, लेकिन जिनके सपने टूटे हैं वो पूरे करना है। और जो माताएं बहनें कुछ पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना चाहती हैं उनके पूरे सपोर्ट में खड़ा हूँ। नंबर स्क्रीन पे है, आप सदैव खड़ी रहें। सबसे पहले मोहल्ला सुधारूंगा, फिर गांव, फिर क्षेत्र, फिर यूपी सुधारूंगा। और भाई उत्तर प्रदेश का सीएम बनने तक मेरा आखिरी जो ड्रीम है वो सीएम है। उत्तर प्रदेश को मैं गरीबी ख़त्म करूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि भाई एक बार पद हासिल करने दो। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, फसल ना उग पाना, नुकसान होना किसानों को, सबको मैं देख लूँगा। बस तुम अपना सहयोग बनाए रखना। कोशिश मेरी यही है, एक बार मौका देकर देखो, क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए। सब नेताओं की तरह मैं नहीं हूँ, मैं आपके बीच उतर रहा हूँ। इसीलिए एक छोटा बेटा, भाई और लड़का समझ के इस बार से सहयोग कीजिएगा। किसी को पैसे देकर आप वोट दोगे तो वोट नहीं होगा, वो सिर्फ एक बिका हुआ होगा। आप वहाँ जाके कल कौन से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपने वोट